हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 का कविता पार्ट। वो है 5th पोएम का अ पार्ट गुरुबानी, जो लिखा है गुरु नानक जी ने। फ्रेंड ट्रस्ट मी, वेरी इंटरेस्टिंग और एकदम अच्छी मोटिवेट पोएम है। और इसके जो वर्डिंग्स है बहुत डिफ़िकल्टी है, तो डोंट टेंशन। और फ्रेंड्स, मैंने देखा है ये हर साल एग्ज़ाम में आता ही है कंपल्सरीली। ये आप इसको प्रिपेयर अच्छी तरीके से कीजिएगा। ये इस बार हिंदी में पोएम बहुत कम है, तो ये पोएम ऑफ कोर्स आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम, आप मार्क कर लीजिएगा। तो आप अपना खाली 15 मिनट्स दीजिए ये पोएम पर, और हर एक वर्ड अच्छे से सुनिए जो मैं कहती हूँ का मीनिंग, और मैं समरी भी बताऊँगी आपको वो पैरे का मीनिंग। तो आप वो लिखिएगा और समझिएगा, टेक्स्ट बुक में मीनिंग सब लिख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझेगा। ट्रस्ट मी, अगर आपने अच्छी तरीके से ये वीडियो सुना, देखा, समझा, तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं अटकोगे, पूरा अच्छी तरीके से पूरा इसका पैरा लिख सकोगे। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक कौन थे, वो उनका कवि परिचय, प्रस्तुत कृतियाँ, विधा परिचय, फिर ये पोएम में है क्या, गुरु नानक जी के बर्थ क्या है, बर्थ कहाँ पर हुआ था, उनका डेथ क्या हुआ था, ये सब इंट्रोडक्शन जो लिखा है पोएट ने, गुरु नानक जी ने। तो हर पोएम का पोएट का तो इंट्रोडक्शन आना चाहिए ना, तो वही है, ठीक है। तो कि वो कौन थे, उनका डेथ और उनका बर्थ, उनका जगह, फिर उन्होंने कौन सी भाषा यूज़ किया पोएम में, वो सब पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, दैट इज़ गुरु नानक। कवि का नाम, जैसे कि आपको पता है पोएम का नाम है गुरुबानी, और इनके पोएट है कवि है गुरु नानक। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में रावी नदी के किनारे तालवंडी गांव में हुआ था इनका बर्थ। फिर साहित्य विशेषता, ये इनकी साहित्य है, मतलब ये इनकी बुक से लिखी है इन्होंने, ये टॉपिक पर इन्होंने समाज के बारे में बताया है, धर्म के बारे में बताया है, योग के दार्शनिक सब के बारे में बताया है, विश्व बंधुत्व मतलब रिलेशन सब के बारे में बताया है। ये इनके साहित्य विशेषता है। ये सब आपको कुछ एग्जाम में होगा ना, तो ये सब लिखने में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है। काव्य भाषा यानी फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्दों में का प्रयोग सहज सरल किया है। यानी ये पोएम में थोड़ा आप जो रीड करोगे तो अजीब अजीब वर्ड मिलेंगे, तो इन्होंने फारसी, मुल्तानी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज़ किया है पोएम में। इन्होंने कहीं पर पंजाबी वर्ड यूज़ किया, तो कहीं पर फारसी वर्ड, तो कहीं पर मुल्तानी वर्ड, सिंधी वर्ड, ऐसे सब। इनकी डेथ हुई थी 1539 को, और इनका कृतियाँ है गुरु ग्रंथ साहिब, जपू जी आदि, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे पूछ सकते हैं कि इनकी प्रथम प्रमुख कृतियाँ क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब ये इन्होंने लिखा है, वो है। विधा परिचय यानी पद काव्य रचना के गए शैली, इसमें विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है पोएम में। मूल स्रोत लोकगीत और शब्द कृष्ण की परंपरा के पद, शब्द कृष्ण भक्तों, यानी इन्होंने मतलब गॉड से हम कैसे रिलेशन, और फिर मतलब भगवान, भक्ति भाव, प्रेम, भक्ति भाव, हमें भगवान में लीन होना चाहिए और अपना कर्म करते जाना चाहिए। तो ये सब इन्होंने मतलब हमारे मॉरल वैल्यूज़, इन शॉर्ट इन्होंने वैल्यूज़ के बारे में बताया कि लोगों की क्या वैल्यू होती है। अध्ययन के उद्देश्य यानी गुरु की महिमा, ईश्वर का नाम स्मरण और भक्ति भावना। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पोएम में मतलब भक्ति भाव बताया है, प्रेयर बताया है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ बताया जो लोगों में होने चाहिए, वो सब है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम बाय पर पर्टिकुलर पैरा के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पैरा ये रहा, यस। नानक गुरु न चेतनी, मनी आपणे सुचेत, छुते तिल बुआड़, जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया, कहूँ नानक सहू ना, फली आई फूली आई, बापुड़े भी तन विच स्वाहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। नानक गुरु न चेतनी, चेतनी यानी सुनना, सुनना, देख लिखा है ना, नानक गुरु न, जो नानक गुरु की नहीं सुनते हैं। मनी आपणे सुचेत, सुचेत यानी वो सार्थक होते हैं, मन से सार्थक होते हैं। छूटे तिल बुआड़, बुआड़ यानी जो छूटे तिल हम बोते हैं ना, छूटे तिल बोना। जीव सुए अंदर खेत, खेते अंधेरे छुटिया, कहूँ नानक सहूना, फली आई फूली आई, बपुड़े भी तनवित स्वाहा। लास्ट का वर्ड स्वाहा यानी ईश्वर, तनवित ईश्वर, स्वाहा यानी ईश्वर। ये पैरे का मीनिंग में ये बताया है कि जो लोग
गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जो लोग गुरु के बारे में नहीं सोचते हैं, खाली अपने बारे में और अपने अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं, जो गुरु के सुनता ही नहीं है, जो गुरु को मतलब वैल्यूज प्रेयर करता ही नहीं है, वो उस तिल के पौधे के समान होता है। ऐसे तिल जो हम मतलब खेत में छोड़ देते हैं ना, हम तिल कैसे खेत में फेंक देते हैं और वो तिल फूलते भी है, फलते भी है, बट फिर भी उनके तन में राख ही होती है। यानी हम वो तिल ऐसे फेंक देते हैं ना हम खेत में कि उगने के लिए, बट उसमें कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तो वही वो मनुष्य उसी के समान होता है। वो मनुष्य मतलब कुछ प्रेयर के बिना, ना गुरु के आज्ञा के बिना वो मतलब बढ़ तो जाता है, भले ही गोल अचीव कर सकता है, बट वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। वो फलता मतलब वो ग्रो भी होता है, मतलब वो आगे अचीवमेंट भी कर लेता है, बट वो बिना गुरु के आज्ञा, बिना गुरु के परमिशन के, उनके सेवा के, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है। भगवान के प्रेयर के बिना अचीवमेंट का कोई महत्व नहीं है। तो जो मनुष्य अपने गुरु के आज्ञा पालन सम्मान नहीं करता है, बस ये सोचता है कि जो मतलब ये सोचता है कि उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो ऐसे घमंडी वो मनुष्य होता है। चाहे कितना भी आगे बढ़ ले, अर्थात वो लक्ष्य को प्राप्त क्यों ना कर ले, मतलब अपने गोल अचीव क्यों ना कर ले, बट वह सबसे छोटा कहलाता है। तो इसलिए हमें जीवन में कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाए, मतलब ये पैरा में वो ये मॉरल दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें अपने परंपरा समाज वैल्यूज़ को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वही वैल्यूज जो हम बचपन में सीखते हैं वही आगे भी करने का, ना कि अगर हम बड़े हो जाते हैं तो फिर ऐसा कि हाँ मैं एकदम आगे, मैंने गोल अचीव कर लिया, सबसे बड़े हो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का। वही अपना पोजीशन रखने का, मतलब बचपन से जैसे हम सीखते आ रहे हैं वैल्यूज़, वो साथ लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रेयर, गुरु की आज्ञा, गुरु का जो सम्मान करते हैं, हम पालन करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं, वो सब अपनाना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। फिर ही हम जो गोल अचीव किए उसका महत्व है, वरना बिना ये सब किए जो हमने अचीव किया उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। होप आपको ये फर्स्ट पैरा समझा होगा नानक गुरु वाला। सो अब बढ़ते हैं सेकंड पैरा की ओर। ये रहा सेकंड। जली मोहू घिसी मसू करी, मती कागद करी सरू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम साला लिखू, लिखू अंत ना पारावार। इसमें भी आपको अजीब वर्ड दिख रहे होंगे, बट इन्होंने गुरु नानक जी ने बहुत सारे अजीब मतलब लैंग्वेजेस यूज़ किए, तो इसलिए आपको लग रहा है। जली मोह घसी मसू करी, जली यानी अपने जो मोह है, माया है, ईगो है, उसको घीस कर मसू करी, मसू यानी इंक बना दो, इंक करो, इंक है ना पेन की, इंक बना दो। मति कागदू करी सारू, मति यानी बुद्धि, कागदू यानी कागज, सारू यानी अच्छा कागज बनाओ अपनी बुद्धि को, भाई यानी प्रेम, कलम करी चित्तू, कलम मतलब पेन बनाओ, कलम तो आपको पता है पेन बनाओ, चित्तू यानी सोच विचार कर, और लेखार यानी लेखक बनाओ अपने विचारों को। गुरु पूछी लेखू बिचारी, गुरु से पूछो, लिखो नामू सलाह लिखो, गुरु से पूछ कर लिखो और ज्ञान प्राप्त जो वो उन्होंने बोला है वो अच्छे से लिखो। लिखो अंत न पारावारू, तो ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लिखो अंत न पारावारू, अंत न पारावारू, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसमें ये समझने की कोशिश करना, इन्होंने हर एक को मतलब हमारे वैल्यूज़ को डिवाइड किया। लाइक बोला है ना, माया को पेन बनाओ, अपने बुद्धि को कागज़ बनाओ, अपने प्रेम पेन बनाओ, प्रेम को पेन बनाओ, अपने सोच विचारों को लेखक बनाओ, और अपने गुरु से पूछो और उनसे लिखो, और तो ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्होंने ये पैरा में कहा है। ओवरऑल पैरा का मीनिंग बताती हूँ। इन्होंने कहा है कि जो तुम्हारा हमारा मोह होता है, हमारा ईगो होता है, सेल्फिश होता है, वो सब जला दो। वो उसको लेकर हमें गुरु के पास नहीं जाना है, वो सब जला के प्रेम भाव, एकदम शांत भाव से हमें, मतलब वो जो मोह है उसको जला के उसको इंक बना दो, स्याही बना दो, और अपना जो बुद्धि है, अक्कल है ना, उसको श्रेष्ठ कागज़ बनाओ, मतलब फ्रेश पेज बनाओ उसको। प्रेम जो हमारी पेन है उसको प्रेम बनाओ, मतलब प्रेम की कलम बनाओ, लाइक एकदम प्रेम से हम लिखेंगे, अच्छे से, खुशी से, ना कि ईगो से। और अपने मन को एक लेखक बनाओ, लिखने की आदत लिखो कि हाँ मेरे को लिखना है, क्योंकि
फिर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने गुरु के पास जाकर ये ज्ञान लो। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर से लीन होना है, तो गुरु ही सरल मार्ग है। गुरु ही सच्चा मार्ग बताता है और अच्छे वैल्यूज़ देता है। गुरु की वजह से ही हमारी एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती है कि हाँ, ये इन्होंने ये कहीं से सीखा है। पहले हमारे माता पिता होते हैं, फिर वो हमें गुरु सिखाते हैं कि क्या है, वो भी हमें सिखाते हैं। तो वो हमारे श्रद्धा तो गुरु ही दिखाते हैं। उनकी श्रद्धा ज्ञान विचार से ही हम श्रेष्ठ व्यक्ति बनते हैं। वो ही हमें एक प्रॉपर पर्सन बनाते हैं। बट जो ईगो लेकर ये सब काम करता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो एकदम मन से प्रेम से ये सब काम करे तो ईश्वर को वो ज़रूर प्राप्त हो सकता है। ये था सेकंड पैरा का मीनिंग। होप आपको समझा होगा। थर्ड है, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खीनु पलु नामु न विसारे, ते जन वीरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलया सुरति सुरति संजोगु, हिंसा अहु में गतु गाय, नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हरि मनी बसे तिसु, मेले गुरु संजोग। यानी मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी। अहिनिसी यानी दिन रात, गुण सारी यानी जो याद करते हैं दिन रात भगवान का नाम। जिन खिनु पलु नाम न विसारे, और जो लोग नाम नहीं लेते हरि का, तन विरले संसारी, वे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज्योति ज्योति मिले सूरति सूरति संजोग। संजोग यानी जो योग साधना में लीन होते हैं। हिंसा यानी जो अहम है यानी अहंकारी जो होते हैं वो। और गुरुमुख यानी भगवान, जो भगवान की माला पहनते हैं, जो मतलब वैसे तो जो नाम जपते रहते हैं, उनको वो हमेशा गुरु मतलब प्रभु से दर्शन हो ही जाते हैं। मेले गुरु संजोग, संजोग यानी मिलना। ठीक है। पैरा का ओवरऑल मीनिंग क्या है, यानी गुरु नानक जी कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है, प्रभु का नाम लेता है, ऐसे लाइक हम दुख होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तभी बोलते हैं ना ओ गॉड, तो ऐसा नहीं। प्रॉब्लम के टाइम पे ही याद नहीं करने का, हमें हर वक्त याद करना चाहिए। लाइक ऐसे कोई लोग करते हैं ना कि दिन रात मतलब उठते बैठते चलते फिरते हम भगवान का जो नाम लेता है ना, वही सच्चा व्यक्ति है। जो एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम नहीं लेते ना, ऐसे बहुत विरले होते हैं, कम लोग होते हैं। ठीक है। प्रत्येक मनुष्य को प्रभु का योग साधना में लीन रहना चाहिए और मतलब प्रभु के नाम जपते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम के टाइम पे ही करे, क्योंकि प्रभु के प्रकाश से ही हम प्रकाशित होते हैं। जो उनका आशीर्वाद होता है वो बहुत ही कीमती होता है। उनसे ही हम अच्छी अपनी आइडेंटिटी बनती है। तो प्रभु के तेज से ही हम तेजस्वी बनते हैं। ठीक है। यदि हम में अगर अहंकार होते हैं, हम ईगो लेकर घूमते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, जो ईगो लेकर जिसमें ईगो है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं होते हैं। वो भगवान उनको कभी अपना आशीर्वाद देते ही नहीं है, तो हमें ईश्वर के कभी दर्शन ही नहीं हो सकते। तो लास्ट पैरा में क्या है, गुरुमुख जिसी हरि माला, जो भगवान की माला पहनते हैं, माला पहनते हैं यानी वैसे माला नहीं, रियल में मतलब जो भगवान का नाम लेते रहते हैं, बार बार याद करते रहते हैं, सुख दुख, इवन नॉट इन द प्रॉब्लम्स बट इवन इन द हैप्पी मोमेंट ऑल्सो। जो भगवान की माला पहनी है, जो भगवान का नाम ले रहते हैं, अर्थात हमारे अगर हृदय में ईश्वर है तो हमें ईश्वर के दर्शन जरूर होंगे। ये पैरा का ये मीनिंग है। ओके, होप आपको समझा होगा। फोर्थ पैरा है, यस, तेरी गति मिति तूहे जाने, किया को अखी बिवखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे संभी रंग मणे, साधिक सिद्ध गुरु वहु चले, खोजत फिर फुरमने, माघी नामु पाई भिखिया, तेरे दर्शन कहु कुर्बाने, उसी के प्रभु रचाया गुरुमुख सोई होए, नानक कभी जगु आपे, वीरते दूजा अवरुना कोए। ये पैरे का मीनिंग ये निकलता है कि तेरी गति यानी एनर्जी तू ही जाने, किया को वखाणे, एक्सप्लेन। इन्होंने कहा है, गुरु नानक जी कहते हैं कि तेरी गति मिति तू ही जानता है। तेरी एनर्जी, तेरी मतलब जो होते ना एकदम अनोखे मतलब स्टंट लाइक कभी कभी एकदम मतलब हमें चौंक जाते हैं, सरप्राइज कर देते हैं। लाइक हमें कभी मतलब हमारे प्रॉब्लम चल रही है, अचानक कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम बोलते हैं थैंक गॉड। तो ऐसे तेरी अचानक तेरी एनर्जी तू ही जानता है, उसको हम वखाड़े यानी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तू आपे गुप्ता यानी जो अप्रकट है, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू,
तेरा मतलब गुरु नानक जी कहते हैं कि तू प्रकट भी है और नहीं भी प्रकट है। कोई कोई लोग तुझे देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। साधिक सिद्ध, तेरे भक्त जो तेरी भक्ति करते हैं वो ही तुझे देख सकते हैं। माघी नाम उपाय, नाम जो नाम स्मरण करते हैं, यही प्रसाद मतलब जो भिखिया यानी प्रसाद, तेरे दर्शन कहूँ कुर्बाने, प्रसाद के रूप में तू उसके अपने दर्शन देते हैं। अविनाशी यानी नो एंड ही नहीं है उसका, उसी का प्रभु, ठीक है। अविनाशी यानी उसका एंड ही नहीं है। गुरुमुख सोई, फ्रेंड्स मैं ये टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ है, ठीक है। गुरुमुखी सोई होए, गुरुमुखी यानी जो भगवान के नज़दीक होते हैं, जो बड़े होते हैं ना, लाइक बड़े महात्मा जो पहाड़ों पर बैठते हैं, वो जो उनसे कनेक्टेड होते हैं, उनका कभी एंड ही नहीं है। नानक सभी जुग आपे वरते, प्रभु जग में आप ही हो, दूजा अवरू ना कोई, दूजा अवरू ना कोई यानी दूसरा और कोई नहीं है, खाली जग में आप ही हो। ओवरऑल पैरा का ये समझा रहे हैं गुरु नानक जी कि वो कहते हैं कि तेरी स्पीड, तेरी शक्ति, तेरी एनर्जी का रहस्य का सीक्रेट तू ही जानता है और कोई ही नहीं जानता, उसको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, हम उसको नहीं समझा सकते। प्रभु का है ना अप्रकट रूप भी है, गुप्ता अप्रकट, और प्रगुट यानी प्रकट होना, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो प्रभु का अप्रकट रूप भी है और प्रकट रूप भी है, तो वो हम देख नहीं सकते और कभी कभी कोई देख भी सकता है। प्रभु के कई रंग है और बड़े बड़े गुरु, जो बड़े बड़े सिद्ध, जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं ना, बड़े बड़े शिष्य भगवान को वो बड़े बड़े मतलब जो शिष्य वो भगवान को खोजते रहते हैं कि कहीं प्रभु के दर्शन हो जाए। ऐसे लोग, ऐसे हम ही नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं कि लोग भगवान को मतलब खोजते रहते हैं, उन्हें फाइंड करते हैं। तो प्रभु क्या करते हैं पता है, प्रभु उनको अपने प्रसाद के रूप में, जो हम प्रसाद लेते हैं ना, प्रसाद के रूप में उनको दर्शन मिल देते हैं। ईश्वर को खोजते फिरते रहते हैं तो वह मिल जाता है, जो मिल जाए, ठीक है। ईश्वर को खोजते फिरते रहते हैं, कहीं वह मिल जाए तो, लेकिन वह दिन रात प्रभु का नाम स्मरण करता है। उन्हीं को प्रभु अपने भिक्षा के रूप में, जो प्रभु के मतलब जो दिन रात याद करता है ना, कि दिन रात स्मरण करता है, और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स में, इवन हैप्पी मोमेंट में भी याद करता है, तो भगवान उनको भिक्षा के रूप में अपने दर्शन देते हैं। ऐसे होते भी है, जो बड़े बड़े महात्मा हैं उनको मिलते भी है। उन लोग एकदम मतलब उपवास और पूरे साल भर के लिए वहाँ पर ही मतलब करने बैठ जाते हैं, मोटिवेट सब एकदम योग अपना करने बैठ जाते हैं। तो प्रभु जो इस संसार में खेल रचता है उसे केवल एक गुरु ही समझ पाता है और कोई नहीं, इसलिए हमें गुरु के माध्यम से ही प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। गुरु नानक जी ये कहते हैं कि इस जग संसार में युग युग तो केवल ईश्वर मतलब परब्रह्म ही है, उनके अलावा और कोई है ही नहीं। तो हमें उनको सेवा करनी चाहिए गुरु को प्राप्त के लिए। और भगवान को अगर ईश्वर के दर्शन चाहिए तो वो हमें गुरु से ही मिलेगा। वो गुरु एक सरल मार्ग है, जो वो एक प्रॉपर वे है, वहाँ से हम भगवान को पा सकते हैं। लास्ट पैरा है, गगन में थालू रवि चंदू दीपक बने, तारे की मंडल जनक मोती, धूप मलयान पावन चंवरे करे, सकल वनराय कुलती ज्योति, कैसी आरती होवे भवखंडना, तोरी आरती अनंत शब्द बाजत भेरी। अभी आपको वर्ड बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट होप आपको समझ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। हर एक वर्ड का मैं मीनिंग भी देते जा रही हूँ। अभी गगन में थालू रवि चंदू दीपक बने, फ्रेंड्स ये पैरा में क्या बताया पता है? सेकंड पैरा में हमने कैसे पढ़ा था कि मोह को जला के इंक बना दो, बुद्धि को कागज बना दो, प्रेम को एक अच्छी कलम बना दो। सेम इसी में बोला है कि जो हम करते हैं ना दिन रात भगवान की अपने घर पे पूजा करते हैं, पर्टिकुलर घर में सब लोग करते हैं ना, तो इसमें ऐसा कहा है कि एक दिन भी अगर हम वो पूजा घर पे ना करें तो ऐसा नहीं कि भगवान की आरती रुक जाएगी। मंदिरों में अगर पूजा ना हो तो ऐसा नहीं रुक जाएगी। भगवान की आरती, उनकी पूजा दिन रात पूरे विश्व में अपने आप चलती रहती है। वो कैसे चलती रहती है, कौन क्या रोल प्ले करता है, वो ये लाइन में बताया है। लाइक गगन यानी आकाश, वो एक थाली के समान है, वो एक थाली बनकर, ऐसा मतलब अज्यूम किया है गुरु नानक जी ने कि हम आरती नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं रुक जाएगा। वो हमेशा विश्व में भगवान अपनी खुद आरती का मतलब अपनी आरती अपने आप हो जाती है, वो उनकी आरती।
तो गगन में थालू, रवि चंदू दीपक बने। रवि यानी जो सन होते हैं, सूरज, दीपक बने, वो एक दीप, सूरज एक दीप के समान है, आकाश एक थाली के समान है, तारिका यानी जो स्टार्स होते हैं, तारे, और मंडल जनक मोती, मोती यानी जो माला होती है ना, जो हम पहनाते हैं भगवान को, वो चढ़ाते हैं। धूप मलन, प्रकाश है ना, जो धूप है ना, धूप सन से आता है, वो प्रकाश के समान है। पवणु चवरे करे, वो हवा पर, हवा में है ना, हवा जो है ना, जो हवा आती है वो भगवान के पैर धोने के बराबर है, ऐसे अज्यूम किया है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना। तो इसमें सब वैल्यूज़ बताया है कि भगवान से हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, ना कि हम अपने अलग ही लाइन पे चले। सगल वनराई फूलन ज्योति, वनराई यानी जंगल, कैसी आरती होई भवखंडना, मतलब ऐसे गुरु नानक जी कह रहे कि कैसी आरती होती है तेरी भवखंडना, कोई आरती नहीं करेगा तो भी तेरी आरती अपने आप होती है। अनंत सबंत वाजंद भेरी, बड़े बड़े भेरी यानी बड़े बड़े ढोल बजते हैं। इन शॉर्ट ये पैरा में क्या कहा है कि हम जो अगर अपने घरों में, मंदिरों में ईश्वर की आरती करते हैं ना, वह ज़रूरत भी नहीं है, और वह नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, क्योंकि ईश्वर की तो दिन रात आरती चलती रहती है, किसी को करने की आवश्यकता ही नहीं है ठीक है, वह आरती अपने आप होती है। जैसे कि जो गगन आकाश है वह सूरज के समान है, और वो सूरज है वो मतलब जो गगन वो आकाश के समान है, सूरज जो सूर्य है वो आरती प्रकाश के समान है, और रात के जो तारे हैं झिलमिलाते हैं वो मोती के समान काम कर रहे हैं अपना। ये सब पूरे मतलब हमारे विश्व में, हमारे पूरे लाइफ में वो अपने आप सब रोल प्ले करते जा रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है। भगवान की पूजा हम हार मोती फूलों से करते हैं तो वो मोती के समान है। कौन? तारे, धूप जो है वो प्रकाश है, जो वो चंदन का काम करे, और हवा जो है वो भगवान के पैर धो रही है, पैर धुलने का काम करता है, यानी जो हवा है ना वो चलती रहती है, वो भगवान को पूजता रहता है। और जंगल में जो वृक्ष होते हैं ना, वो भगवान के फूल फल हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो जो जंगल है ना, वो जंगल भगवान को फूल फल अपने वो चढ़ाते हैं, वो चढ़ा रहे हैं, वो ये सब अपने आप कार्य पूरे विश्व में हो रहा है। ये सारी चीज़ें दिन रात भगवान की आरती में ही होती रहती है, दिन रात चलती रहती है। हवा, आकाश, सूर्य, ये सब अपने काम करते रहते हैं। अगर हम आरती नहीं करेंगे तो ये लोग हमेशा करते ही है। यह महाआरती, ये जो आरती हो रही है पूरे विश्व में, महाआरती भूमंडल पर चलता रहता है। ईश्वर के लिए हमें इसकी ध्वनि दिन रात सुनाई देती है। तो मनुष्य जो आरती मंदिरों में, घरों में करता है ना, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे भी मतलब ठीक है, ईश्वर की आरती दिन रात भूमंडल पर चलती रहती है। ऐसे हम जो मंदिरों में कभी कभी नहीं करते तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये दिन रात पूरे महाआरती पूरे विश्व में चलता रहता है। लाइक आकाश अपना रोल प्ले करता है, सूरज, तारे, धूप, ये जो जंगल है उसमें से फल फूल, ये सब अपने काम कर रहे हैं और भगवान में लीन है। जैसे कि हमने ये पोयम ख़त्म किया, ये पोयम लिखा है अपने गुरु नानक जी ने। बहुत ही हर एक पैरा में अच्छे अच्छे वैल्यूज़ दिए इन्होंने। आप समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से देखोगे ज़रूर आपको समझेगा। होप आपको समझा होगा। कुछ इसमें बहुत अजीब वर्ड दिए, मैंने आपको उसके मीनिंग बताया है, हर एक लाइन का मीनिंग, और टोटल ओवरऑल समरी भी बताया है। गाइस, अगर आपको रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए पोएम रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपने ये देखा है, अच्छा लगा, तो आप एक थम्स अप दीजिए मुझे, लाइक, ताकि मेरे को मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए और ऐसी बनाती रहूँ। और फ्रेंड्स, कंपल्सरी ट्रस्ट मी, ये आपको पोएम एग्ज़ाम में आती ही आती है 100%, 99%। आप पढ़ना ना भूलें ये, क्योंकि आप एक बार खाली अपना 15 to 20 मिनट दोगे, आप एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड अटकोगे भी नहीं, पूरे अच्छे तरीके से स्कोर करके आओगे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। साथ मिलकर पढ़ेंगे तो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। शेयर एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ अगर आपने नहीं किया है। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।